अली पहली बार नंगे पांव मदीने गए तो बाजवा को कॉल्स और पैगाम आना शुरू हो गए। बुशरा बीबी कहती हैं, कहा गया हम मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं, तुम ये किसको उठा कर ले आए। तब से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ गंदा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहा गया। एहतजाज की तारीख बदलने की एक ही शर्त है कि बानी पीटीआई खुद बाहर आए। अगर किसी और जानिब से एहतजाज मुलतवी करने का पैगाम आए तो उस पर एतबार न करें। बानी पीटीआई ताकत में आने के बाद किसी से बदला नहीं लेंगे। कमर जावेद बाजवा के करीबी जराये की बुशरा बीबी के बयान की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सियासी मकासद के लिए सऊदी अरब को निशाना बनाना काबिले अफसोस है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलविस करना अफसोसनाक और मायूस कुन ज़हनियत का मजहर है। अपील करता हूँ, अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासर न करें। दोस्त मुल्कों ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की, सियासत की खातिर गलत बयान मकरू अमल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बुशरा बीबी के बयान की मजम्मत करते हैं, ये इंतहाई घटिया हरकत है। इन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम हैं। इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। झूठ, बहतान और तोहमत इनकी सियासत है। इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फरोख्त किए। सियासत के लिए ये दीन और ईमान नहीं देखते। अब ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वज़ीर कानून मुतल्लिका MNA और MPA और चीफ सेक्रेटरी को कुरम का दौरा करने की हिदायत। मारूजी हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। कहा, कुरम में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फिर फाल किया जाए। वाक़े में मुलव्विस अनासर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। शाहराहों को महफूज बनाने के लिए प्रोविंशियल हाईवेज पुलिस के क़याम पर काम किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तेफाक राय पर जोर। हुकूमत की मंजूरी के बगैर इस्लामाबाद में एहतजाज या धरना नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के एहतजाज के हवाले से ताजिरों की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए इंतजामिया को कोई दरख्वास्त नहीं दी। अदालत को बताया गया, बेलारूस का वफ्द 24 नवंबर को पाकिस्तान आ रहा है। वज़ीर दाखिला की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ से बातचीत करे। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं होती तो अमन अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी। इस्लामाबाद में इज्तिमा के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। तवक्को है, तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बामायनी बातचीत करेगी। इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ। धमकियाँ देकर मुज़ाकरात नहीं होते। एक तरफ धरने दें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। बगैर इजाज़त जलसे जलूस नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बेलारूस का वफ्द आ रहा है, गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देना है। वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता रहता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो भी हुक्म होगा अमल करेंगे। पुलिस, रेंजर्स और FC मिलकर सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। अभी खैबर पख्तूनख्वा से 15 प्लाटून की दरख्वास्त आई। पाकिस्तानियों के एहतजाज में अफगान क्यों निकलते हैं? कुछ दिन में इस्लामाबाद में अफगानियों के हवाले से पॉलिसी बनाएंगे। रेड जोन की सिक्योरिटी पर तवज्जो है। एहतजाज रोकने के लिए कंटेनर्स लगाना पड़ेंगे। मोबाइल सिग्नल बंद करना पड़ेंगे। सरकारी अफसरान सियासी सरगर्मी में मुलविस हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। जो कानून तोड़ेगा उसे फौरी गिरफ्तार करेंगे। अता तारड़ कहते हैं, कानून सरकारी अफसरान को एहतजाज में शिरकत की इजाजत नहीं देता। लश्करकशी और विफाक पर हमला समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। 25 नवंबर को
बेलारूस के वजीर आजम आ रहे हैं। मुल्क में जब भी सरमायाकारी आती है पीटीआई साजिश शुरू कर देती है। केपी हुकूमत एहतजाज पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा है। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल रोका जाएगा। 9 मई को पीटीआई ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। पीटीआई आखिर किस चीज पर एहतजाज कर रही है समझ नहीं आता। जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बगैर बाद हर किस्म की रैली जलसा गैर कानूनी होगा। बानी पीटीआई को 24 नवंबर का एहतजाज 10 दिन मुलतवी करने का पैगाम भिजवाया गया। बानी पीटीआई की बहन रीमा खान कहती हैं, भाई ने कहा पहले नाहक कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन रिहा क्या करते, एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई का पैगाम है, 24 नवंबर की मेरी कॉल फाइनल है। एहतजाज की कॉल अदलिया की आज़ादी और तमाम असीरान की रिहाई के लिए है। कॉल पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही हैं। बानी पीटीआई की तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी एहतजाज करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने की तैयारियां जारी। रावलपिंडी, जेहलम और अटक में दफा 144 नाफिज। इज्तिमा, धरनों, रैलियों, जलसे और जलूसों वगैरह पर पाबंदी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। अटक में पाबंदी का हुक्म 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होगा। डी चौक, 0 पॉइंट समेत इस्लामाबाद के अहम पॉइंट्स पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजिमीन या रकम इस्तेमाल ना की जाए। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला लिखा, 24 नवंबर एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाएं कोई सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजिमीन या रकम एहतजाज के लिए इस्तेमाल ना हो। वजारत दाखिला का हुक्म। पीटीआई को किसी स्टेज पर कतई तौर पर कोई ऑफर नहीं दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई की क़यादत नहीं चाहती 24 नवंबर का प्लान कामयाब हो। क़यादत ने यह बात बानी पीटीआई से भी कही। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे कोई रास्ता दिखाया जाए। इनडायरेक्ट तरीके से पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। शहबाज शरीफ ने कई बार कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बाहर के लोग इनसे संजीदा नहीं, इनकी लीडरशिप चमक रही है। सब ने मिलिट्री कोर्ट की हिमायत में बयान दिए हुए हैं। चीज़ें मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रही हैं। यहाँ वो लोग शेल्टर देते हैं जिनको बानी ने बसाया था। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन केस में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने समाअत की। बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बानी पीटीआई को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज। 26 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई की लीगल टीम की तोशाखाना बंद केस, एहतसाब, अदालत वापस भेजने की मुखालिफत। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की अपीलों पर कानूनी टीम का हाईकोर्ट के सामने ही दलाइल देने का फैसला। अली जफर 27 नवंबर से दलाइल का आगाज करेंगे। दरियाए सिंध पर मजीद नहरों का मंसूबा कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। मिलकर वो फैसले करें जो मुल्क के फायदे के लिए हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध पर मजीद कैनाल्स के मंसूबे पर वीडियो बयान। कहा, मुतनाज़ मंसूबे शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। राय के ज़बरदस्ती निफाज से मनफी असर होगा। ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी। कोशिश है हुकूमत को समझाएं कालाबाग की तरह मुतनाज़ मंसूबे ना बनाए। इत्तेफाक की राय पैदा करें। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कामयाब बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दें, मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी। अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मुबैना ऑडियो लीक्स में परवेज इलाही और वकील परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के जज के दरमियान फोन कॉल, साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर वकील की गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस की सास और एक वकील की अहलिया के दरमियान बातचीत और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की वालिद के सियासी असरो रसूख के बारे में दोस्त से गुफ्तगू शामिल।
हमारे कारकुनों को जिहादी स्क्वाड का नाम दें या खुदकुश स्क्वाड, अपने हक के लिए जिहाद करेंगे। इस बार 2014 से अच्छा बड़ा धरना होगा। मुतालबात मान लें तो बानी पीटीआई की इजाजत से एहतजाज खत्म कर देंगे। अगर हम 50 लोग भी जमा करने के काबिल नहीं तो आप इतने कंटेनर क्यों लगा रहे हैं? मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई हजारों कारकुनान लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेंगे तो एहतजाज होगा। 8 फरवरी को मैंडेट पर डाका डाला गया। पीटीआई रहनुमाओं के घरों में घुसकर खवातीन की बेहुरमती की गई। मरियम नवाज ने 40,000 गोले पुलिस के हवाले किए हैं। 40 लाख भी दे दो तब भी हम आएंगे। रेस्क्यू गाड़ियां अवामी इज्तिमात में इस्तेमाल ना करें तो क्या मस्जिद में चंदा जमा करने के लिए करें? इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी-सीट कर दिया। एमएनए आदिल बाज़ई के खिलाफ नवाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर की थी। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। आदिल बाज़ई ने कामयाबी के बाद पहले मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया था। चंद रोज बाद आदिल बाज़ई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया। दौरान समात आदिल बाज़ई के वकील ने नून लीग में शमूलियत के बयान हल्फी को जाली करार दिया था। फाइनेंस बिल और आईनी तरमीम में वोट न डालने पर नवाज शरीफ की जानिब से नाअहली का रेफरेंस जमा कराया गया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आइडियाज नुमाइश का दौरा। शरीक ममालिक के वुज़रा, अस्करी हुकाम और दीगर ऑफिशियल से मुलाकातें। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दिफाई पैदावार के हवाले से सेमिनार से खिताब में कहा, पाकिस्तान की दिफाई सन्नत मुसल्ह अफवाज के लिए खुसूसी अहमियत की हामिल। पाकिस्तानी दिफाई सन्नत मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर रही और बैनुल-अक़वामी मंडियों से भी ताउन कर रही है। आइडियाज 2024 नुमाइश आलमी सतह पर विफाकी सन्नत के फरोग के लिए अहम फोरम है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर अहमद सिद्धू का भी आइडियाज नुमाइश का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन का भी दौरा किया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया को मुख्तलिफ मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह। कहा, पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मैरीटाइम साइंसेज, टेक्नोलॉजी, कारोबार और सनत के शोबे में तरक्की की राह हमवार करेगा। IMF से 1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग पहले इक्तसादी जायजे के बाद मिलेगी। माशी टीम को अहदाफ मुकम्मल होने पर मार्च में क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इंदिया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की सूरत में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। IMF मिशन के साथ पहला इक्तसादी जायजा मार्च में होगा। IMF मिशन के साथ हालिया बातचीत के दौरान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ज्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई की आइंदा समात पर वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी पीटीआई की तो कल जमानत हो गई थी। वकील ने कहा, किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए मुलजिम की हाजिरी जरूरी होती है। मेंबर सिंध ने कहा, हुकाम ने तहरीरी जवाब दिया है कि बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी का बंदोबस्त हो जाएगा। आइंदा समात पर शवाहिद और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। समात 17 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जानिब से मीडिया और इंसानी हकूक तंजीमों को खत। फैसल चौधरी ने बानी पीटीआई की हिदायत पे लिखा, बानी पीटीआई के मुकदमात खुली अदालत के बजाय अडियाला जेल की दीवारों के पीछे कंट्रोल्ड माहौल में चलाए जा रहे हैं। बानी की सहाफियों से गुफ्तगू, बयानात पर गैर एलानिया पाबंदी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। खत में गैर जानिबदार सीनियर सहाफियों पर मुश्तमिल ऑब्जर्वर्स के वफ्द को जेल ट्रायल में भेजने और बानी पीटीआई से मुलाकात की अपील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दिसंबर के पहले हफ्ते में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर पीटीआई के सदर हैं, उन समेत सब सियासी जमातों को मदऊ करेंगे। विफाक के साथ जो मसाइल हैं वो दलील और दलाइल की बुनियाद पर सामने रखेंगे। रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है, मगर सूबाई हुकूमत मुकम्मल खामोश है। तमाम सूबाई सियासी जमातें इकट्ठी होकर इसका हल तलाश करें। NDU सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का मरियम नवाज को सुपर CM का खिताब। मरियम नवाज से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। हुकूमती कारकर्दगी पर 2 घंटे ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कोई भी तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई। महंगाई 38% से 7% पर आना बहुत बड़ा काम। एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। सरकारी दफातर में 0 प्लास्टिक पॉलिसी नाफिज कर दी।
स्मोक में कमी होते ही पाबंदियों में नरमी, पंजाब भर के तफरीही मकामात खुल गए, नोटिफिकेशन जारी, पार्क, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त मिल गई। हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाज़त। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केट्स 8 बजे बंद होंगी। फैसले का इतलाक दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स पर होगा। फार्मेसीज, तंदूर, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर समेत बुनियादी ज़रूरत की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी।